नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से किसानों से जुड़ी है। जी हां, शनिवार को किसानों ने देश और प्रदेश व्यापी ट्रैक्टर रैलियां निकाली। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। क्या कुछ तस्वीरें हमें पूरे प्रदेश भर से मिली, पंचकुला से मिली, चंडीगढ़ से देखने को मिली। इन तमाम तस्वीरों के साथ हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए बनाई है। सबसे पहले वो देखते हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को लेकर नया कानून बनाने की मांग कर रहे किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे 7 महीने पूरे हो गए। किसानों ने ऐलान किया कि देश भर में राज्यपाल के आवासों का घेराव करेंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, और आज उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। दिन शनिवार 26 जून। जी हां, 26 जून के दिन किसानों ने बड़ा देशव्यापी आंदोलन किया और ट्रैक्टर रैली निकाली। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रैक्टर मार्च बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक से शुरू हुआ और जाखोदा मोड़, सांखोल गांव से होते हुए बहादुरगढ़ शहर में उसने एंट्री की। बीकेयू उग्राहा के नेतृत्व में निकलने वाले इस ट्रैक्टर मार्च का मकसद लोगों को जागरूक कर अपने साथ जोड़ने और सरकार के प्रति रोष जाहिर करना था। किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन के 7 महीने के दौरान उन्होंने सर्दी, गर्मी, बरसात के साथ साथ आंधी और तूफान का भी सामना किया। कोरोना काल की भयावहता देखी, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन करना उनकी मजबूरी है। ये उनके लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंदोलन को फेल करने के कई कोशिशें की, लेकिन हर बार सरकार नाकाम रही। इतना ही नहीं, दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन बल्कि अब पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है और दिल्ली बॉर्डर से ही जीतकर किसानों का दावा है कि वे अपने घरों को वापस जाएंगे। यहाँ है जी, जो हम यहाँ आगे तो यहाँ से उठेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। एलजी है पूरा अपना वो करके और जो यहाँ से उठेंगे। जी जनाब, क्या कुछ कहना है? यहाँ आप ज्ञापन देने के लिए पहुँचे? वो देने आए। हाँ, तो एलजी के थ्रू माननीय राष्ट्रपति जी को वो पत्र भेजेंगे। उनको ये सूचित किया जाएगा कि भाई किसान बहुत दुखी है, रोडों पर बैठा है। उनको कम से कम पता तो लग जाएगा कि देश के किसानों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। हम इसलिए यहाँ आए। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2020 के दिन किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर डटे थे। तब से लेकर अब तक आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे। सरकार के साथ किसान नेताओं की 12 दौर की बातचीत में भी कोई समाधान नहीं निकला। 26 जनवरी के हिंसा के बाद से सरकार और किसानों के बीच बातचीत का डेडलॉक लगा हुआ है, जो टूटने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि किसानों ने सरकार के साथ बातचीत दोबारा शुरू करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ किया कि किसानों के साथ बातचीत के लिए सरकार आधी रात को भी तैयार है, पर बातचीत कृषि कानूनों को लेकर नहीं होगी, बल्कि किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत के लिए सरकार जरूर तैयार है। ऐसे में किसान नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बनाई। इतना ही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड के तहत भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की बाकायदा किसानों ने रणनीति बना ली है। और अब आपको दिखाते हैं पंचकुला की तस्वीरें। ट्रैक्टर रैली के दौरान पंचकुला की ये तस्वीरें हैं, जहां किसानों और पुलिस में अच्छा खासा टकराव देखने को मिला। किसान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका। किसान प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। पंचकुला में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हजारों की संख्या में किसानों ने कूच किया। चंडीगढ़ में हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए पंचकुला से किसानों ने कूच किया। पंचकुला पुलिस ने हालांकि कड़े बंदोबस्त किए हुए थे। घग्गर नदी के पुल के पास हेवी बैरिकेडिंग करके रखी थी और किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुलिस कहीं न कहीं नाकाम साबित हुई। हम हिंदुस्तान के सारी स्टेटों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज,
गवर्नर को मंग पत्र दे के राष्ट्रपति को मंग पत्र भेज रहे हैं कि इधर अनालानी इमरजेंसी लगाई हुई है। ये लोग लोकतंत्र को पैरों में कुचलते हैं, जमहूरियत को पैरों में कुचलते हैं। 7 महीने से हम बोल रहे, इधर बैठे हुए हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे, उल्टा हमें खदेड़ने के लिए चालें चली जा रही हैं। कभी औरतों को भेजा जा रहा है, कभी बीजेपी के गुंडे को भेजा जा रहा है, कभी आसपास के गांव में प्रचार करके ये किसान नहीं हैं, ये तो अतवादी हैं, ऐसा प्रचारा जा रहा है। ये हमारे आंदोलन को फेल करने की पॉलिसी हर रोज़ लिखी जा रही है, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये कह सकते हैं हम कि अनालानी इमरजेंसी लगी हुई है। इसके बाद आपको चंडीगढ़ और मोहाली बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर भी काफी तनाव भरा माहौल देखने को मिला। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन किसानों की सुनामी के आगे पुलिस की ये बैरिकेडिंग किसी काम नहीं आई और किसान नारे लगाते हुए दाखिल हो गए। पुलिस ने पानी की बौछारें भी छोड़ी और इस बीच कुछ तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। 7 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन एक ऐसी अहंकारी सरकार आज इस देश पर राज कर रही है जिसको किसान की सुध लेने तक का समय नहीं है जी। आज आखिरी उम्मीद हमारी राष्ट्रपति है। एलजी साहब के माध्यम से हम राष्ट्रपति से ये गुहार लगाने के लिए आए हैं, अपनी बात कहने के लिए आए हैं कि इस देश में अगर किसान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये देश बचेगा कैसे। दूसरी ओर दिल्ली से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। ढासा बॉर्डर धरने पर बैठे आंदोलनरत किसानों ने दिल्ली के एलजी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए कूच किया। ढासा बॉर्डर धरने के किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया, लेकिन प्रशासन ने किसानों को समझाने की कोशिश की, पर किसान नहीं माने और दिल्ली पहुंच गए। किसानों ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 7 महीने से भूख और प्यास के बीच मौसम से भी लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन 400 किसानों की शहादत के बाद भी सरकार को मानो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में उनके मन में सवाल उठना लाजमी है कि बगैर किसानों के ये देश क्या करेगा। इसके साथ साथ किसानों का ये भी कहना था कि सरकार से उन्हें कोई उम्मीद नहीं, इसीलिए उनकी आखिरी उम्मीद महामहिम राष्ट्रपति हैं, जिनको एलजी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी तरह की तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जगहों से भी सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान किसानों के इस आंदोलन को कैसे देखते हैं। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है और अब हम आपको बताते हैं कि निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान किसानों के इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं। सोमवीर सांगवान का साफ कहना है कि अगर किसान नहीं चाहते इस कृषि कानून को तो सरकार इसे रद्द क्यों नहीं करती। क्या कुछ उन्होंने कहा, पीटीसी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। महीने हो गए अज अंदोलन चलते लंबा समय हो गया। तुहानू लगदा कि ये ज्ञापन जी मंग पत्र सौंपण के बाद जिहड़ा है ये तुहाडी मंग मन्नी जा सकती है? ऐसा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन अपना विरोध प्रदर्शन करना, ज्ञापन देना एक हिस्सा है आंदोलन का। वो अपना कर रहे, वो सरकार ने देखना है, सरकार ने चेतना है। अभी जनता की आवाज़ को मानते हुए कानून वापस करे तो सरकार का काम, हमारा काम है अपना प्रदर्शन करना, हमारा काम है अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपना, महामहिम राष्ट्रपति तक अपने ज्ञापन को पहुँचाना, अपनी आवाज़ को बुलंद करना। जिवें तुसीं ऐलान किया होया, किसान संगठन मजदूर संगठन ने आ ऐलान किया सी कि असीं शांतिपूर्ण तरीके नाल गवर्नर हाउस जावांगे, लेकिन जो जी सिक्योरिटी हरियाणा पुलिस वालों है वो जी सिक्योरिटी चंडीगढ़ पुलिस वालों भी लाई हुई है। तुहानू लगदा है कि उत्थे तक तुसीं पहुँच जाओगे और इन्नी फिर सिक्योरिटी की की लोड़ जदों किसान कह चुके असीं तां शांतिपूर्ण तरीके नाल जावांगे? ऐसा है, वो सरकार प्रशासन का अपना काम है, प्रशासन अपना काम करेगा, किसान संगठन अपना काम करेगा, लेकिन लोकतंत्र का ऐसा है शांति प्रिय प्रदर्शन करना। इस प्रकार की पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं थी। इनको अपनी बात रखने का अधिकार है, वहाँ तक जाने देना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल सोमवीर सांगवान है दादरी तो विधायक ने निर्दलीय
ਪਹਿਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ अंदर इत्थे इकट्ठे हुए ने। ये सारे इत्थे मार्च करते हुए हरियाणा के राज्यपाल नूं अपना मांग पत्र जिहड़ा राष्ट्रपति नूं अगे जाना वो सौंपणगे। इत्थे मैं ये भी दिखाना चाहांगा इत्थे महिलावां जिहड़ी जनानियां वो भी काफ़ी संख्या च इत्थे पहुँच चुकी हैं ते किसान संगठनां ते कृषि कानूनां दे खिलाफ ये इत्थे प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी इत्थे कर रही। इन्हां नाल भी आपां गल कर लेने कि ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉਠਾਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੁੰਭਕਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਠੰਡਾ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨ ਸੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ? ਅਸੀਂ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਣ ਉਠਾਣ ਆਏ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰੂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਰੋਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਰੋਲਿਆ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। कदों तक लड़ाई चलूगी ताड़ी ये जिहड़ी है? लड़ाई का हमें कोई परवाह नहीं है। कम से कम आने वाले वक्त में जो हमारी पीढ़ी होगी वो हमें गाली नहीं देंगे। अगर हम लोग मर भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ से आए हो आप? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, वैसे मैं हरियाणा से हूँ। तो किसान है जो सुबह शाम धूप में पक के किसान का मतलब होता है, तो हम भी किसान की बेटी है, तो मैं तो बिल्कुल परवाह नहीं करती। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैलियां निकाली गई, विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार ये समझ रही है कि किसान थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो वो गलत हैं, क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो लगातार ऐसे ही जारी रहने वाला है। अब आपको दूसरी तस्वीर ये दिखाते हैं कि शाम तक जो तस्वीर आई, पंचकुला के एडीसी ने खुद किसानों के पास जाकर राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन उन्होंने सौंपना था राज्यपाल को, उन्होंने वो किया। आइए देखते हैं उसके बाद योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, इन तमाम किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा। देखिए आगे की रणनीति जो है, जब तक आंदोलन जीतेगा नहीं तब तक आंदोलन। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जाएंगे या यहीं से अपना ज्ञापन सौंपेंगे? यहीं पर उनके अधिकारी आ रहे हैं, यहीं पे ज्ञापन ये फैसला सबका इकट्ठा। समझता हूँ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये सौदा मोदी जी के लिए महंगा होता जा रहा है। पता नहीं उन्हें सस्ता सौदा पसंद नहीं है, महंगा सौदा उनको अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जब जब किसी राजा के मन में अहंकार हो जाता है तो ऐसी स्थिति आती है। आज इस मसले को सुलझाने में एक ही रोड़ा है, प्रधानमंत्री का अहंकार। और जब प्रधानमंत्री को इतना अहंकार हो गया है तो मैं समझता हूँ अहंकार की तो इलाज करना पड़ेगा। अब लोकतंत्र में अहंकार का इलाज क्या होता है जी? बीमारी सीरियस है, मरीज मेरा बड़ा गंभीर है, तो उसको एक तो मैंने बंगाल में इंजेक्शन दिया था जाके, पर लगता है कि बंगाल के इंजेक्शन से पूरा इलाज नहीं हुआ। नहीं, मरीज थोड़ा तो ठीक हुआ है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। जाते जाते एक अच्छी खबर हम आपको एक और दिखाकर जाते हैं। वो ये है कि हरियाणा में एक कोरियन कंपनी है जिसने 300 करोड़ रुपए निवेश करने की इच्छा जताई है। आइए देखते हैं कंपनी के प्रतिनिधि इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। पीटीसी न्यूज़ ने की खास बातचीत। हमारे साथ कोरियाई कंपनी के अधिकारी हैं। सर आप अपना नाम बताएं एक बार। मेरा नाम है आरशी कृष्णाचार, मैं सियोल सेमीकंडक्टर सियोल वायोसिस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज कल हमारा बात मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छा बात हुई है। वो बात में 3 चीज़ निकली है। पहले चीज़ जो था यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं तो R&D सेटअप करने का मौका था, उसका बारे में मुख्यमंत्री ने हमको रेड कारपेट वेलकम दिया है। उसमें मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी ने और भी कहा है, आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस करके हमको देख सकते हैं। यहाँ हरियाणा जो है कर्म भूमि है, यहाँ का IT और BT टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेस का बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। गुड़गांव में हमारा ऑफिस ही है। हम यही मौके में हमारा कंपनी जो ने है इसको एक मोबाइल एयर प्यूरिफायर बोलता है। इसमें क्या जो है आप कार में लगा सकते हैं, एम्बुलेंस में लगा सकते हैं, पुलिस जीप में लगा सकते हैं, ICU वार्ड में लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा क्या है ऑपरेशन थिएटर में लगा सकते हैं। ये लगने का बाद जो एयरबोर्न आपका वायरस जो है, कोरोना वायरस हो, स्नार्स हो, जो भी वायरस डीएक्टिवेट करके उनको DNA ब्रेक करता है। 30 to 45 सेकेंड्स में ये आ जाता है। हमारा जो कंपनी है, हमारा 4000 पेटेंट्स हैं। हमारा कंपनी में जो 200 नैनोमीटर से 1600 नैनोमीटर का पूरा रेंज का हमने LED पैकेज, उसको प्रिंटिंग बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं, डिसइंफेक्शन, सरफेस इन्फेक्शन बोलता है। बहुत सेफ प्रोडक्ट है, बहुत प्रूव्ड, टेस्टेड एंड ट्राइड प्रोडक्ट है। इसको हमने कम से कम 4-5 करोड़ का हमने सरकारी को कल हमने डोनेट किया है। इसका वजह से भी दूसरा हमने हमारा पास जो मास्क था और PPE किट था और बाद में ग्लव्स था, सब हमने मुख्यमंत्री का नेतृत्व में कल हमको मौका मिला डोनेट करने का। तो सर, मुख्यमंत्री की ओर से क्या कहा गया, कोई साइट भी बताई गई हो कि यहाँ पर जो है आप अपनी यूनिट जो है स्थापित कर पाएंगे? हम बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री के लिए, उनका इतना बिजी शेड्यूल में समय दे के इतना जानकारी कंपनी का बारे में डीपली पूछा है। उन्होंने 2-3 चीज़ जगह बताए, एक मनेसर करके था, दूसरा गुड़गांव में भी कर सकते हैं। उसके लिए वो स्पेशल इकोनॉमी जोन SEZ बोलते हैं, उसके लिए सेटअप करके जो आगे जो भी चाहिए, जो गवर्नमेंट क्लियरेंसेस हो, जो टैक्स फ्री एग्जम्पशंस हो सकता है, वो सब दिशा में जो ये सेटअप के लिए क्या चाहिए पूरा वो सपोर्ट करने के लिए उनका और उनका सरकार आगे आ रहा है। सर, जो आपकी कंपनी है वो हरियाणा में कितने करोड़ का निवेश करेगी? ये प्रोडक्ट बनाती है या इसके कोई इंस्ट्रूमेंट आदि का जो निर्माण करना जब चाहती है? ये जो हमारा एप्लीकेशन होता है 4-5 एप्लीकेशंस में होता है। उसको लाइटिंग एप्लीकेशन बोलते हैं, उसको IT एप्लीकेशन बोलते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, UV और पिक्सल करके। इसका जब भी शुरू करना है वो जो टेक्नोलॉजी हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो सेकेंड लेवल जनरेशन का हो, कम से कम अधिक मिनिमम 100 करोड़ 200 करोड़ से इन्वेस्टमेंट से आगे होगा। इसका कम से कम 1 लाख स्क्वायर फीट का जगह भी चाहिए और इसका जो भी मिशनरी आता है कोरिया, जर्मनी, अमेरिका से आता है। ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है US नासा स्पेस सैटेलाइट में जब भी सैटेलाइट ऊपर जाता है उसका जर्म फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। हमारा टेक्नोलॉजी पेटेंट है, हमने यूज़ किया है। कम से कम हमारा जो 10% ऑफ द हमारा रेवेन्यू है वो पूरा R&D में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।